जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तजनों। प्रभु श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बना रहे। आज हम धरती माता की नित्य नेम की कहानी का श्रवण करेंगे। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक विधवा माँ रहती थी। उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। दोनों छोटे छोटे थे और माँ बहुत गरीब थी। वह मजदूरी करके अपना और अपने बच्चों का पेट भरती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और बच्चे बड़े होने लगे। बेटी शादी के योग्य हो गई, माँ भी बूढ़ी हो गई थी। एक दिन माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा तेरी बहन बड़ी हो गई है, अब तुम्हारे जैसा अच्छा घर और वर देकर उसकी शादी करना। यह कहकर कुछ दिनों बाद माँ की मृत्यु हो गई। अब भाई पर बहन की पूरी जिम्मेदारी आ गई। वह गांव गांव घूमा, लेकिन बहन के लिए योग्य वर नहीं मिला। वह घूम घूम कर थक गया। एक दिन बैठे बैठे उसके मन में एक गलत विचार आया। उसने सोचा, मैं ही इससे शादी कर लूं, मेरे जैसा अच्छा वर और कौन होगा। ऐसा सोचकर वह बाजार गया और चुनरी तथा शादी का सामान ले आया। बहन ने पूछा, यह सब सामान क्यों लाए हो भाई? भाई बोला, तेरी शादी के लिए लाया हूँ। मोहल्ले की औरतों ने बहन से कहा, तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी करने वाला है। बहन ने भाई से पूछा, मेरी शादी किससे कर रहे हो? भाई कुछ नहीं बोला। तब बहन सब समझ गई। उसने एक लोटा लिया, चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ते में गाय के ग्वालों ने पूछा, वन में क्यों जा रही हो? वह कुछ नहीं बोली और चलती रही। वन में जाकर उसने धरती माँ को पुकारना शुरू किया, हे धरती माँ, हे मेरी माँ, तू ही मेरी लाज रखना, नहीं तो बड़ा अन्याय हो जाएगा। मैं क्या करूं? मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो मैं यहीं मर जाऊंगी। बहन की सच्ची पुकार सुनकर धरती माँ फट गई। बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी और चप्पल रख दिए और वह धरती में जाने लगी। इतने में दौड़ता हुआ भाई वन में आया। उसने ग्वालों से पूछा, मेरी बहन किस तरफ गई है? ग्वालों ने कहा, तेरी बहन उधर गई है। वह बहन बहन पुकारता हुआ दौड़ा। तब तक बहन धरती माँ के अंदर समा रही थी। केवल थोड़े से बाल बाहर दिख रहे थे। उसने बहन के बाल मुट्ठी में पकड़ लिए और रोने लगा, बहन तू सत्य के लिए धरती माँ की गोद में समा गई। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए कि मुझे मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, इसलिए ऐसा विचार मेरे मन में आया। पर धरती माँ ने सत्य के लिए अपनी बेटी को अपने में समा लिया। मुझे माफ़ कर दे बहन। भाई बहुत रोया, परंतु बहन पूरी तरह धरती के अंदर समा गई। जो बाल बाहर थे वो दूब घास बन गए। इसलिए औरतें यह कहानी सुनती हैं और लोटा, चप्पल, चुनरी, एक बर्तन में हरे मूंग, एक लड्डू किसी कुंवारी कन्या को या ब्राह्मण को दान करती हैं। इससे धरती माता सुखी रखती हैं। धरती माता की जय।